गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग इंडक्टेंस के बेस कुछ प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। जो आपका फिगर दिया हुआ है उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। हमको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है टर्मिनल ए से बी के बीच में। ठीक है, आपको जिस टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट करना हो या रेजिस्टेंस निकालना हो या कैपेसिटेंस निकालना हो, ठीक है, जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है उसके अपोजिट साइड से उस नेटवर्क को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो इसका अपोजिट फेस हमारा ये होगा। ठीक है, यदि स्टेप बाय स्टेप आप करते जा रहे हो, जो काम को, जो नेटवर्क को रिड्यूस करते जा रहे हो, उसको रिड्यूस करके उसका सिंप्लीफाइड नेटवर्क बनाते जाओ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हम चाहें तो इसको हम डायरेक्ट एक ही बार में सॉल्यूशन लिख लेंगे कि आपको एल इक्विवेलेंट ए से बी निकालना है। इसका अपोजिट टर्मिनल हमारा फेस ये हुआ। तो अपोजिट फेस में हम देख रहे हैं कि ये 8 हेनरी और ये 8 हेनरी हमारा क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में होगा तो हमारा इसका जो वैल्यू जो हो जाएगा हमारा वो कितना होगा। इसका यदि इस दोनों को हम एलिमिनेट कर लेंगे तो 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, 1/L1 प्लस 1/L2। ये फॉर्मूला आप पढ़े हो। तो 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना, 1/8 प्लस 1/8। यदि इसकी वैल्यू को इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, 2/8 यानी कितना, 1/4 यानी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का वैल्यू कितना, 4 हेनरी। यही होगा। ठीक है, अब आप लोग रिमेंबर कर लो, यदि हमारा दो इंडक्टेंस, दो ही के लिए हम ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं। ठीक है, यदि दो इंडक्टेंस हमारा क्या हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो उसका इक्विवेलेंट जो होगा, जितना इंडक्टेंस वैल्यू दिया उसका हाफ टाइम हो जाता है। उसका क्या होता है, हाफ टाइम्स। और एक चीज़ और रिमेंबर रखो, यदि मान लो हमारा जैसे 3 होता है ना, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यदि मान लो ये नंबर ऑफ इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल कैसा हो, पैरेलल में है, तो उस केस में एल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप याद रखना, वो कितना होगा, एल वाई कितना, एन कितना, जहाँ एल क्या है, इंडक्टेंस है ऑफ ईच इंडक्टर। ठीक है, और एल क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ बोलो इंडक्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे इसी फॉर्मूला को हम यहाँ यूज करके बनाएं तो यहाँ पर क्या था, 2 है हमारा, यानी एन का वैल्यू कितना है, 2, और हर एक का इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है, 8। 8/2 इक्वल टू कितना, 4 है। क्या है, अलग आंसर है। यहाँ पर हम 3 कर देते हैं तो एल इक्विवेलेंट का उस केस में क्या हो जाता, हमारा L/L यही फॉर्मूला होता, और हर एक का इंडक्टेंस मान लो सेम ही हो जाता, 8 रहता, तो इसका केस 8/, कितना हो जाता, 3 हेनरी हो जाता है। तो ये हमेशा रिमेंबर रखना, ये फॉर्मूला आपको ईजी होगा कैलकुलेशन करने में। तो ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसका एक इक्विवेलेंट जो बनेगा उसका वैल्यू कितना, 4 हेनरी। ये भी देखो क्या है, ये इसके साथ पैरेलल है, यदि इसको भी एलिमिनेट करें तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 2 हेनरी आएगा हमारा, क्योंकि ये इंडक्टर, 2 इंडक्टर पैरेलल में है और सबका इंडक्टेंस का वैल्यू सेम ही है। तो एल इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला होगा वो कितना, L/N, एल का वैल्यू 4 और एन यहाँ पर 2, 4/2 यानी कितना, 2 आएगा हमारा। तो हम इसको यदि रिप्लेस करें इसका, तो इक्विवेलेंट यदि इससे पहले हम ड्रॉ करना चाहें तो ये ऐसा नेटवर्क बनेगा। ये आपका कितना, जो इजी वे में आपको हो सके पहले उसको रिड्यूस कर लेना, ये आपका एक होगा, और ये एक इक्विवेलेंट हम बना लेंगे। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट का हम नाम दे दिए L1 इक्विवेलेंट, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आप बोलो बाबू, इसका वैल्यू हो जाएगा 8 और 8 का कितना, 4 हमारा, और इसका कितना हो जाएगा आपका, इसका हम L2 नाम दे दें तो इसका वैल्यू कितना हमारा, ये हमारा, ये टर्मिनल इसी के क्रॉस आपको क्या निकालना था, इक्विवेलेंट एल। ठीक है, ये हमारा, इसको पैरेलल का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल लो, चाहे वो जो फॉर्मूला बताएं उससे भी आप इसको एलिमिनेट कर लो यहाँ। अब इसके बाद हम सर्किट को रिड्रॉ करते हैं, नेटवर्क को फिर से रिड्रॉ करते हैं। इससे हम ये बनाएं, अब थोड़ा देखो, इस फेस में हमको निकालना है एल इक्विवेलेंट, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, इसका वैल्यू कितना, 9 हेनरी। अब इससे चलोगे हमारा इस फेस से, तो ये दोनों क्या होगा, अपोजिट से यदि चलना
तो ये दोनों इसका साथ सीरीज में आएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो इससे हम यदि इसका सर्किट रिड्रॉन कर दें, रिड्यूस करें, तो कैसा मिलेगा बोलिए। ये और इसको आपको सीरीज में है तो इसका एक इक्विवेलेंट बना लें, ये हमारा। इसको इक्विवेलेंट करने पर जो आया इसका नाम दे दिए L3 इक्विवेलेंट। तो इस L3 इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, 4 और 2 कितना, 6 हेनरी। और ये कितना है हमारा 6 हेनरी। और ये आपका कितना है 9 हेनरी। और ये आपका टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, ये इसी के बीच में हमको क्या निकालना था, L इक्विवेलेंट, ठीक है। यदि यहाँ से फिर हम नेटवर्क को सिंप्लीफाई कर दें तो क्या बनेगा बताइए। ये दोनों हमारा क्या मिलेगा, पैरेलल मिल जाएगा। तो इसको रिड्यूस कर दें फिर से। यदि डायग्राम आप बनाना चाहते हो तो हर एक स्टेप को रिड्यूस करते जाओ और उसका आपको सिंप्लीफाइड नेटवर्क ड्रॉ करते चलो। तो ये दोनों पैरेलल, अब ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों का वैल्यू तो सेम है हमारा, तो सेम है तो हम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं L/N। यहाँ पर L का वैल्यू कितना है, इसके लिए 6 हेनरी, इसके लिए भी कितना 6 हेनरी आपका है, और ये भी कितना 6 हेनरी का है। तो ये जो वैल्यू हमारा, इसको दोनों को एलिमिनेट कर दें तो इसका वैल्यू कितना 3 हेनरी होगा। इसका नाम आप L4 इक्विवेलेंट डाल दो, L4 इक्विवेलेंट। इसका वैल्यू कितना 6 और 6 पैरेलल में। आप जो फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो पैरेलल वाला यूज कर लो, और नहीं तो ये दोनों का वैल्यू तो सेम है हमारा, तो कितना हो जाएगा ये इसका हाफ, ये 3 हेनरी। और ये इतना, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल कितना B, यही आपको क्या था L इक्विवेलेंट। अब यहाँ से हम L इक्विवेलेंट का वैल्यू लिख सकते हैं कितना 6 + 3 = कितना 9 हेनरी। आंसर इतना हमारा, ये हमारा क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फॉर्मूला। ये फार्मूला तभी आप यूज करना जब नंबर ऑफ इंडक्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल और हर एक इंडक्टर का इंडक्टेंस का वैल्यू सेम होगा, तभी इस फार्मूला को यूज करेंगे। यदि नंबर ऑफ इंडक्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देयर हैविंग इंडक्टेंस आर अनइक्वल, यदि अनइक्वल होगा तो उस केस में ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे। उस केस में हम लोग इसी फार्मूला का यूज करेंगे 1/L इक्विवेलेंट = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3, ठीक है। इस बात को रिमेंबर रखना। ये इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बेस पर एक क्वेश्चन हम लोग बनाए, समझ में बात आई, ये एक क्वेश्चन। अब ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन ऐसा हो गया सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आपके बुक में हैं। जिस बुक से आपको क्वेश्चन बनाने की इच्छा हो आप लोग क्वेश्चन बनाएं। जो क्वेश्चन नहीं बने वो आप लोग व्हाट्सएप करें हमारे नंबर पर, ठीक है। नंबर आपको दिया हुआ है, फिर से लोग नोट कर लें अपना नंबर हमारा है 9939007704। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन सेंड भी कर सकते हैं। ये दूसरा, यदि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन एक और इसका फॉर्म आता है। जैसे मान लो कोई हमारा दे देगा आपको नेटवर्क हमारा, ठीक है, मान लो कोई दे दे, वो हो सकता है प्योर रजिस्टर भी हो या प्योर इंडक्टर भी हो या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो, RL का भी हो, ठीक है। आपका कहेगा वोल्टेज का मान लो वेवफॉर्म दे देगा तो कहेगा कि करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करो कि उसका वेवफॉर्म कैसा होगा। ये मान लो हम एक ही क्वेश्चन ऐसा सपोज कर लो, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये मान लो है हमारा, सपोज कर लो ये करेंट, ये टाइम है, ठीक है। ये 0 2 4 सेकेंड के लिए आपका करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ है। ये मान लो यहाँ पर है इसका वैल्यू 5 एम्पियर, इधर है -2 एम्पियर। क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। और एक एलिमेंट हमारा लिया गया है वो इंडक्टर, जिसका वैल्यू है कितना 2 हेनरी। एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 2 हेनरी। और उसमें ये जो हमारा करंट का वेवफॉर्म, ये मतलब करंट इसको सप्लाई दिया गया है इस शेप से,
करंट का उसका वेवफॉर्म दिया हुआ है, उसके इस इंडक्टर के लिए इसका करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ है। आपको कहे कि इसके लिए वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रॉ करें तो कैसा होगा। यानी बहुत सारे कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी एलिमेंट के क्रॉस उसका आइदर करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ रहेगा तो वोल्टेज का वेवफॉर्म पूछेगा, वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया हुआ रहेगा तो करंट का वेवफॉर्म आप कैलकुलेट करो। ठीक है, ओनली क्या होगा हमारा यहाँ पर ये एलिमेंट चेंज होगा। हो सकता है आपका एलिमेंट रजिस्टर भी हो, एलिमेंट इंडक्टर भी हो, एलिमेंट कैपेसिटर भी हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में करंट का वेवफॉर्म दिया हो तो वोल्टेज का वेवफॉर्म प्लॉट करने के लिए पूछे, या वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया हो तो करंट का वेवफॉर्म प्लॉट करने के लिए पूछे। ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वेवफॉर्म से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग अपना नोट डाउन कर ले सॉल्यूशन को। ऐसा ये इसका सॉल्यूशन हुआ हमारा, कैसे हम लोग इसको सॉल्व किए। तो आप चाहें तो इतना स्टेप में हर एक स्टेप का आप क्या नेटवर्क को रिड्यूस करते हुए आप उसका सर्किट बनाते जाओ और लास्ट में एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क लेते आओ और उसका इक्विवेलेंट निकाल लो। ये तरीका है। दूसरा तरीका ये था हमारा, हम इतना नहीं करते इसको, हम डायरेक्ट लिखते हैं। क्या ये दोनों पैरेलल में, उसके साथ ये क्या होता है, ये जो एलिमेंट करने में सीरीज आया उसके साथ ये पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। चलो आपको जैसे समझ में आए वैसे आप सॉल्व करो, डजंट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, अपना सॉल्यूशन को कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक करंट ए वेवफॉर्म इज अप्लाइड टू ए 2 हेनरी इंडक्टर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू कितना 2 हेनरी है, उसमें ये करंट ए वेवफॉर्म हमारा ऐसा उसमें अप्लाइड किया गया है, मतलब उसका करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ है हमारा। तो आपको कह रहा है कि उसका वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होगा वो प्लॉट करें। ठीक है, एलिमेंट कौन सा है हमारा, वो एलिमेंट आपका क्या है, इंडक्टर है। एलिमेंट हमारा क्या है, ये एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है 2 हेनरी है। ठीक है, और इस इंडक्टर का जो है हमारा करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपका वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। समझ में बात आई। तो कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे आपको आज इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेवफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को हम देख लेंगे। जो करंट का वेवफॉर्म जो दिया हुआ है वो कितने सेकंड के लिए करंट का वेरिएशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर वेवफॉर्म में आप जो देख रहे हैं वो करंट का जो वेरिएशन यदि देखोगे तो 0 से 2 सेकंड के लिए हमारा क्या है, हमारा वो लिनियरली क्या है, इंक्रीजिंग है हमारा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है। फिर 2 से 6 सेकंड के लिए किसका नेचर कैसा है, कांस्टेंट नेचर का है हमारा। और 6 से 8 के लिए ये क्या है हमारा, आपका अगेन जो है हमारा जो करंट जो है वो क्या है हमारा, वो डिक्रीजिंग नेचर का है। कैसा नेचर का है, डिक्रीजिंग नेचर का है। तो हमको जितने करस्पॉन्डिंग आपका करंट का वेरिएशन दिया हुआ, जितने जितने समय के अनुसार उतना ही टाइम इंटरवल में उसका हम वोल्टेज का भी क्या निकाल लेंगे, डेरिवेशन निकाल लेंगे। और फिर उतने सेकेंड के लिए वोल्टेज का डेरिवेशन मिल जाएगा तो हम ग्राफ इजी वे में प्लॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ करंट का वेरिएशन जो है वो 0 से 2 सेकंड के लिए है, फिर 2 से 4 सेकंड के लिए है, 2 से कितना 6 के लिए, और फिर 6 से कितने के लिए 8 के लिए। तो इतना ही टाइम वेरिएशन के लिए इसका हम वोल्टेज का भी एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। कितने के लिए, 0 से 2 सेकंड के लिए, फिर 2 से 6 के लिए निकालेंगे, फिर 6 से 8 के लिए निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 4, यदि हमारा टाइम इतना सेकेंड लाइच कर रहा है 0 से 2 सेकंड के बीच में, इतने के लिए, इतने समय के लिए यदि हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालें तो इन दैट केस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं कि VL का वैल्यू कितना, L DI अपॉन कितना होता है, DT। ठीक है, यहाँ ये एक्सप्रेशन होता है, ये हमको पता है। DI मतलब क्या समझ रहे हो, और DT मीन्स क्या है हमारा, ये DI/dt मतलब क्या है, चेंज इन करेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन क्या, टाइम, यही ना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट है। तो DI कहने का मतलब हो गया चेंज इन करेंट, और DT मतलब हो गया चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर थोड़ा देखना, L का वैल्यू तो दिया हुआ कितने के लिए है, 2,
DI मतलब चेंज इन क्या, करेंट। तो ये कितने से कितने के लिए हम लोग टाइम का वेरिएशन देख रहे हैं, 0 से कितने, 2 सेकेंड के लिए। तो 0 सेकेंड पर इसका करंट का वैल्यू कितना, 0 एम्पियर, और 2 सेकेंड पर इसका करंट का वैल्यू कितना, 6 एम्पियर। यानी चेंज इन करंट जो होगा वो फाइनल माइनस कितना, इनिशियल, यानी फाइनल पर कितना, मतलब फाइनल इसके लिए 2 सेकेंड हुआ और इनिशियल 0 सेकेंड। 2 सेकेंड पर इसका वैल्यू कितना, 6 माइनस 0 बाई टाइम का कितना चेंजिंग होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना 2, इनिशियल कितना 0, 2 माइनस 0, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 12 बाई कितना 2, यानी कितना 6 वोल्ट। कितना आया हमारा, 6 वोल्ट। यानी कहने का मतलब कि 0 से 2 सेकेंड के बीच में इसका वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। मतलब एक कांस्टेंट होगा हमारा 6, एक आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मतलब कांस्टेंट है हमारा। यानी 2 सेकेंड पर भी इस वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, 6 ही होगा, और आपका 0 सेकेंड पर भी वोल्टेज का वैल्यू कितना, 6, क्योंकि ये इक्वेशन जो है इतने ड्यूरेशन में ये क्या है, एक कांस्टेंट है हमारा, और कांस्टेंट का इक्वेशन हमको पता है कैसा होता है। चलो यहाँ तक। उसके बाद हम थोड़ा करंट का वेरिएशन देखें कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 6 सेकेंड पर। तो 2 से 6 सेकेंड पर वोल्टेज का वेरिएशन कैसा होगा वो निकाल लें। तो 4 2 लेस देन t लेस देन कितने के लिए, 6 के लिए। इन दैट केस, इस केस के लिए वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, L di/dt। L का वैल्यू 2, ठीक है। DI चेंज इन करेंट, मतलब चेंज इन करेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसके लिए फाइनल टाइम कितना, 6 सेकेंड, इनिशियल कितना 2। तो 6 पर करंट का वैल्यू थोड़ा देखिए कितना है, 6, ठीक है। 2 पर भी इसका वैल्यू कितना, 6। टाइम का वेरिएशन कितना हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल 6 माइनस 2, इसका वैल्यू कितना, 0 वोल्ट। कितना होगा, 0 वोल्ट। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 से 6 सेकेंड के बीच में इसका इंडक्टर के क्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो कितना, उसका मैग्नीट्यूड होगा, 0 वोल्ट होगा। ये चेंज नहीं करेगा क्योंकि कांस्टेंट है हमारा। फॉर कितने के लिए आप देख लें, 6 लेस देन t लेस देन 8, इतने के लिए। इन दैट केस, इस केस में थोड़ा बताएं वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होगा, VLT इक्वल टू L di/dt, ठीक है। L का वैल्यू 2। चलो करंट का वेरिएशन कहाँ देखना, 8 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में। तो इसमें चेंज हो जाएगा 8 पर इसका करंट का वैल्यू कितना है, 0, ठीक है। और 6 सेकेंड पर इसका करंट का वैल्यू कितना है आपका, 6 बाई टाइम का वेरिएशन कितना, 8 माइनस 6, यानी -12 बाई कितना, 2, यानी कितना, -6 वोल्ट। यानी कहने का मतलब कि इतने इंटरवल में आपका वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, -6 वोल्ट होगा हमारा। ये एक कांस्टेंट लाइन, हर एक इंटरवल पर हम लोग इसका वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकाल लिए। अब इसका वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। नाउ वोल्टेज वेवफॉर्म कैन बी ड्रॉन एज ये, ठीक है। यहाँ पर चलो यहाँ वोल्टेज वेवफॉर्म बना देते हैं। इसको हम टाइम ले लिए, सेकेंड में है, इधर हम वोल्टेज को प्लॉट करते हैं वोल्ट में हमारा, ठीक है। टाइम का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, टाइम उसका वेरिएशन हमारा 0 से 2 सेकेंड, 2 से 6, 6 से 8, ऐसे के बीच में 4 सेकेंड कहीं होगा, ठीक है। चलो जैसे जैसे करंट का वेरिएशन हुआ है टाइम के उसी कॉरस्पॉन्डिंग हमको वोल्टेज का वेरिएशन भी ड्रॉ करना है। तो करंट का वेरिएशन कहाँ है, 0 से 2। तो 0 से 2 सेकेंड पर वोल्टेज का वेरिएशन थोड़ा देखें तो 0 से 2 सेकेंड पर वोल्टेज का वैल्यू कितना, 6 वोल्ट। यानी ये वोल्टेज आपका इतना से इतने के बीच का वोल्टेज 6 वोल्ट आया। ये कैसा हमारा एक कांस्टेंट लाइन है,
ठीक है। तो 0 से 6 पर, 0 पर भी 6 वोल्ट और इतना पर भी, तो ये कैसा बनेगा आपको, छः वोल्ट हमारा, ये इसका कहने का मतलब हो गया कि इतना इंटरवल पर इसका हमेशा वोल्टेज कितना होगा, 6 ही वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब उसके बाद कहाँ है, 2 से 6 सेकेंड पर, 2 से 6 सेकेंड पर तो आप वोल्टेज का वैल्यू देखें कितना, 0 वोल्ट है। ठीक है, यानी क्या होगा हमारा, ये इसी लाइन पर होगा हमारा, ये 6 से 8 सेकेंड पर थोड़ा देखिए हमारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन कितना, -6 वोल्ट। ये क्या है, एक कांस्टेंट लाइन का इक्वेशन होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना, सेम ही मैग्नीट्यूड होगा हमारा जितना 0 से 2 सेकेंड के लिए था हमारा, वो ओनली क्या होगा, ये डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू कितना, -6 वोल्ट। यही इसका क्या हो गया, वेवफॉर्म बन गया हमारा। ठीक है, ये वेवफॉर्म बनाने के बाद ये तो हम लोग इतना जो है मैथमेटिकली इसका वैल्यू भी निकाल के हम ड्रॉ किए। इसका चाहते तो हम शॉर्ट में भी आपको बना सकते हैं। तो शॉर्ट में कैसे आपको बनाना है, कंपटीशन में इतने टाइम हमारे पास नहीं रहता है। हमारा वेवफॉर्म का शेप दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और उससे देख के हमको वैल्यू पता कर लेना है कि क्या होगा हमारा। ठीक है, तो उस केस में कैसे फाइंड करेंगे, तो थोड़ा देख लो। इतना पता चल रहा है कि वोल्टेज जो हो रहा है वो करेंट के वेवफॉर्म को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तब मिल रहा है ना। तो अब थोड़ा शेप का थोड़ा ध्यान देना कि हम शेप को, कैसा शेप को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा। थोड़ा ध्यान से देखो, 0 से 2 सेकेंड ये क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था हमारा इंक्रीजिंग वे में हमारा। यदि हम 0 से 10 सेकेंड्स के लिए यदि शेप की बात करें तो ये शेप हमारा ट्रायंगुलर है। क्या है, ट्रायंगुलर है। तो हमेशा याद रखना कि ट्रायंगुलर शेप को यदि डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक हमारा क्या होगा, पल्स मिलेगा, मतलब एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगा। देखो 0 से 2 के बीच में एक पल्स है हमारा। उसके बाद 2 से 6 सेकेंड में थोड़ा देखो तो ये क्या है हमारा, एक यदि देखो तो ये कांस्टेंट लाइन है। ये क्या है हमारा, कांस्टेंट लाइन है। और ये क्या था हमारा, स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, या तुम कह सकते हो 0 से इतना सेकेंड में ये क्या हमारा, पल्स है हमारा। यदि पल्स हो या हमारा कांस्टेंट लाइन हो, जब उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0, यानी वो उसी एक्सिस पर लाइज करेगा हमारा। देखो इसी एक्सिस पर लाइज कर जाएगा हमारा। या कह सकते हो यदि हमारा पल्स के रूप में है तो पल्स को यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो जितने इंटरवल के लिए पल्स एग्जिस्ट कर रहा है उतना ड्यूरेशन में आपका उसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, 0, मतलब उसी एक्सिस पर वो लाइज करेगा वोल्टेज। फिर देखो यदि हम 6 से 8 की बात करें तो 6 से 8 के बीच में भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है हमारा, लेकिन ये क्या है हमारा, डिक्रीजिंग वे में है। किधर है हमारा, और ये क्या था, इंक्रीजिंग है। तब भी तो स्ट्रेट लाइन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर क्या मिलेगा, एक पल्स मिलेगा हमारा, रेक्टेंगुलर पल्स मिलेगा। लेकिन ये डिक्रीजिंग वे में है, इसलिए इसका जो आप पल्स का जो शेप मिलेगा वो हमारा क्या होगा, अपवर्ड ना होगा, किधर जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो डाउनवर्ड में है हमारा। यानी यदि हम ये कैलकुलेट नहीं करें तब भी हम इससे बना सकते थे। हम सीधे क्या करते, 0 से 2 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन था हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट करते इसके लिए एक पल्स बना देते। 2 से 4 एक कांस्टेंट था, इसको डिफ्रेंशिएट करते तो ये 0 होता है, वो इसी एक्सिस पर होता है। 6 से 8 हमारा क्या, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप आपका क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है हमारा। तो ये भी एक पल्स होगा हमारा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा, लेकिन ये किधर होगा आपका, चूँकि ये निगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, स्लोप डाउन है इसलिए निगेटिव में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो आपके पास ये सॉल्यूशन तो है ही हमारा। यदि शेप देख रहे होगे तो शेप हम पता कर सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए भी। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। यानी आपको क्या था, यहाँ पर करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ था, यहाँ से आपसे क्या मांगा था, वोल्टेज का वेवफॉर्म। तो वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए कुछ करना नहीं है, जितने इंटरवल में आपका करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ है उतना ही इंटरवल में उसका वोल्टेज का भी मतलब वैल्यू निकाल लो। और वोल्टेज के वैल्यू निकालने के बाद उसके इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि कैसा हमारा शेप मिलेगा। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हमारा करंट दिया हुआ था, तब हम लोग वोल्टेज प्लॉट कर लिए। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि हमारा वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया हुआ है, उससे हम करंट का वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं। इतना आप लोग नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
ए वोल्टेज वेवफॉर्म इज अप्लाइड टू 1 हेनरी इंडक्टर, ड्रॉ द करंट वेवफॉर्म। एक जो वोल्टेज का वेवफॉर्म जो है 1 हेनरी इंडक्टर में अप्लाई किया गया है, जो कि आपको डायग्राम में दिया गया है। इससे आपको क्या है, करंट का वेवफॉर्म बनाना है। जस्ट उल्टा, इससे पहले हम लोग क्या किए थे, एक इंडक्टर था जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ था, और उस केस में हमको करंट का वेवफॉर्म पहले से पता था, वहाँ से हम लोग वोल्टेज का वेवफॉर्म प्लॉट किए थे। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस का वैल्यू 1 हेनरी है, और इसमें वोल्टेज का वेवफॉर्म ऐसा दिया गया है, तो वोल्टेज का इसका वेवफॉर्म पता है, और यहाँ से हमको क्या निकालना है, करंट का वेवफॉर्म प्लॉट करना है। प्रोसेस सेम है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेंगे कि वोल्टेज का जो वेवफॉर्म दिया हो वो कितने इंटरवल पीरियड के लिए इसका वेवफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो पहले देखेंगे ये 0 से 1 के बीच में इसका वोल्टेज है, 1 से 2 के बीच में वोल्टेज 0 है, और 2 से 3 के बीच में वोल्टेज का वेरिएशन है। तो जितने इंटरवल ऑफ टाइम में इसका वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है, उतना ही इंटरवल ऑफ टाइम में इसका करंट का भी वेरिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं करंट का आपका एक्सप्रेशन निकालते हैं, मतलब करंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं फॉर कितना, इंटरवल 0 से 1 सेकेंड के लिए। तो फॉर 0 लेस देन t लेस देन 1, इन दैट केस, ठीक है, करंट का एक्सप्रेशन आपको पता है, करंट ILT, इंडक्टर के क्रॉस का करंट आप पढ़े थे, 1/L 0 से t VT DT प्लस I0 इनिशियल करंट, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर हम कितने के लिए निकालना चाह रहे हैं, 0 से 1 सेकेंड के लिए, यानी इसका इनिशियल वैल्यू कितना 0, इसका फाइनल कितना है 1 सेकेंड, यही है ना। अब यहाँ पर देखो करंट का वैल्यू हमको निकालना, I0 इनिशियल करंट है। अब इनिशियल जो करंट हमारा इस क्वेश्चन में तो कहीं अभी दिया हुआ तो है नहीं, तो नहीं दिया हुआ, तो स्टार्टिंग जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस समय इस इनिशियल करंट का वैल्यू क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। क्या लेना है, 0। अब इस केस में हमारा कितना होगा, 1/L, L का वैल्यू कितना है, आपको क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से कितना t, हमारा अपर लिमिट t ही रखना, और ये जो इनिशियल है वो वैल्यू पुट करना है। अब इस ड्यूरेशन में थोड़ा देखो तो 0 से 1 सेकेंड में इतने में इसका जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपका क्या है, हमारा इतना के बीच में एक कांस्टेंट लाइन का इक्वेशन है, और कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होता है, y = c, जिसका मैग्नीट्यूड कितना 1, यानी Vt का वैल्यू वहाँ पर कितना 1 है, यानी ये dt, और ये वैल्यू कितना 0। यानी इसको थोड़ा देखिए, आप इंटीग्रेट करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन t होगा, ये 0 से कितना t प्लस कितना ये, यानी ये वैल्यू आपका कितना t सॉल्व करने पर यही होगा, t - 0 + 0 = कितना t, कितना हुआ हमारा ये, यानी ILT का वैल्यू कितना आ गया हमारा t, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि 0 से 1 सेकेंड के बीच में इस ड्यूरेशन में हमारा जो करंट का जो वेवफॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। देख रहे हैं y क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जो कि कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से होगा। अब मान लो यहाँ पर t के जगह हम 0 पुट कर लें, तो 0 पर इसका करंट का मैग्नीट्यूड कितना 0, और 1 सेकेंड पर इसका वैल्यू कितना 1 एम्पियर हो जाएगा। यहीं पर हम IL1 यानी t का वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर दें तो इसका वैल्यू कितना 1 एम्पियर, ये ठीक है। अब हम लोग करंट का वेरिएशन निकालना चाह रहे हैं फॉर कितने के लिए, 1 से 2 सेकेंड के बीच में, ठीक है। तो फॉर 1 लेस देन t लेस देन 2 सेकेंड, इस केस में इन दैट केस हमारा करंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो इसके लिए थोड़ा देखो, ये इनिशियल होगा हमारा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/L इंटीग्रेशन कितना Vt dt, यहाँ लोअर लिमिट, तो लोअर इसका वैल्यू क्या हो गया हमारा 1, और अपर लिमिट को हमेशा टाइम के टर्म में ही रखना,
उसमें अपर लिमिट का 2 वैल्यू लास्ट में हम लोग पुट करेंगे। अब प्लस इनिशियल, तो इनिशियल इसके लिए क्या लिखिएगा, I1 हमारा। चले अब थोड़ा इसका वैल्यू निकालो, ये तो 1, क्योंकि L का वैल्यू 1 हेनरी दिया हुआ है, इसका 0 से कितना T हमारा, और 0 से T कहने का मतलब कि 1 से हम कहाँ जा रहे हैं, आपका सॉरी ये 1 है हमारा लोअर लिमिट, और T तो 1 से 2 सेकेंड, तो 1 से 2 सेकेंड में हमारा ये वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 0, यानी ये 0 इंटू dt अब प्लस कितना I1, यानी कहने का मतलब कि ये पूरा फंक्शन 0, तो ये कितने के बराबर I1, और I1 का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, आपका कितना है 1 एम्पियर। I1 का वैल्यू कितना 1 एम्पियर। इसका कहने का मतलब हो गया कि 1 से 2 सेकेंड के बीच में जब करंट का हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए एक कांस्टेंट इक्वेशन आएगा, जिस पर हमारा 1 सेकेंड पर भी मैग्नीट्यूड इसका कितना आप देखे थे 1 एम्पियर, और 2 सेकेंड पर भी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 ही एम्पियर होगा। ये निकल गया हमारा। अब हम कितने इंटरवल के लिए निकाले, 2 से 3 सेकेंड के लिए, तो इधर 4G2 लेस दैन T लेस दैन 3 इन दैट केस, इस केस के लिए। तो इस केस के लिए हम लोग करंट का एक्सप्रेशन जो लिखेंगे, ILT का फॉर्मूला बन जाएगा 1/L इंटीग्रेशन, ठीक है, कितना VT dt प्लस इनिशियल, तो इनिशियल करंट इसके लिए कितना पर होगा 2 पर, मतलब I2, ठीक है, और इसका लोअर लिमिट कितना 2, अपर लिमिट को टाइम में ही रखने देना, लास्ट में उसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करें, अपर लिमिट में नहीं चेंज करेंगे। चले अब यहाँ से ILT का वैल्यू निकालें, तो 1/1, इंडक्टर का वैल्यू तो 1 ही था, ये वैल्यू कितना 2, ये वैल्यू T। अब थोड़ा देखिए 2 से 3 सेकंड के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए वोल्टेज का जो वैल्यू दिया हुआ है वो ये क्या हमारा 2 से 3 सेकंड के लिए एक कांस्टेंट लाइन है, और कांस्टेंट लाइन का इक्वेशन y=c जानते हैं, जहाँ c इसका जो मैग्नीट्यूड हमारा कितना 1, यानी ये 1 इंटू कितना dt, अब प्लस I2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर निकाले थे 1 एम्पियर, यही हमारा क्या है 1 एम्पियर हमारा है, यानी I2 का वैल्यू कितना 1। यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा हमारा, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट कितना 2 से t और प्लस कितना 1। इसको सिंप्लीफाई कर दें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा t - 2 + 1, यानी ये हो जाएगा आपका कितना t माइनस कितना 1 हमारा, यानी IL हमारा 3 पर इसका जो वैल्यू होगा वो 3 - 1 कितना 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर। आप थोड़ा देखो, यदि इसके ऊपर चेक करना चाहते हो कि 2 पर, तो 2 पर हम करंट का वैल्यू कितना निकाले हैं 1 एम्पियर ही आना चाहिए। यदि 2 पर हम पुट करें इस पर तो 2 - 1 कितना 1, हमारा क्या सही है हमारा, ठीक है। हर एक इंटरवल पर हम वोल्टेज का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इस पर इसका क्या कर लें हम लोग, ग्राफ प्लॉट कर दें, क्या कर दें ग्राफ प्लॉट कर दें। तो ग्राफ थोड़ा देखना, ये क्या है हमारा ILT का, आपको 2 से 3 सेकंड के लिए देखो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगेन आया है, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, y=mx + c है हमारा, ठीक है। यहाँ m का वैल्यू कितना है 1 है हमारा, और स्लोप थोड़ा देखो माइनस में है, यानी डिक्रीजिंग में होगा हमारा स्लोप, इंक्रीजिंग वे में नहीं होगा। कैसा होगा, डिक्रीजिंग वे में होगा स्लोप। तो यहाँ से हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, नाउ current wave form can be drawn as वेव फॉर्म हम इधर बना देते हैं आपको, इतना, ठीक है। 0 1
टू 3 सेकेंड के लिए इतना। इधर वाई एक्सिस पर करंट प्लॉट कर लो, जिसको एम्पियर में मेजर कर लो। इधर टाइम जो भी उस सेकेंड में था तो सेकेंड में रहने दो हमारा। चलो अब हम वेरिएशन देखते चले। 0 से 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड के लिए थोड़ा देखो कैसा है। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी स्ट्रेट लाइन बनाना है हमको, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसका 1 सेकेंड पर इसका वैल्यू क्या होगा हमारा? 1 सेकेंड पर इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1 एम्पियर। और 0 पर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारा? 0। तो 1 सेकेंड पर हम मार्क कर लिए, इसका वैल्यू कितना? 1 एम्पियर। और इसका ग्राफ का नेचर ये स्ट्रेट लाइन होगा हमारा 0 से 1 सेकेंड के लिए। ये हो गया हमारा 1 सेकेंड। 1 से 2 के बीच में आप जो देख रहे हो, 1 से 2 के बीच में हमेशा क्या है, एक कांस्टेंट लाइन का इक्वेशन होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। तो 1 से 2 तो 1 ही होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा देख लो यहाँ पर 2 से 3 सेकेंड के बीच में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है हमारा, ठीक है। जहाँ पर आपका क्या है, 2 पर इसका वैल्यू, हमारा करंट का वैल्यू निकाले थे तो 1 एम्पियर था, और 3 सेकेंड पर इसका जो वैल्यू है वो कितना? 2 एम्पियर। कितना हमारा है? 2 एम्पियर। ये हमारा, ये ठीक है, ये। और यहाँ पर कितना प्लॉट कर लें हम लोग, इसकी वैल्यू को यहाँ पर प्लॉट करके दिखा दें। ये वैल्यू आपका कितना है? 2 एम्पियर। यही इसका क्या बन गया? आपको करंट का वेवफॉर्म मिल गया। यही इसका क्या हो गया? हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कभी कभी क्वेश्चन में आपका करंट का वेवफॉर्म दिया हुआ रहता है तो वोल्टेज का वेवफॉर्म प्लॉट करने के लिए पूछा जाता है। कभी वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया हुआ रहता है तो करंट का वेवफॉर्म आपसे प्लॉट करने के लिए पूछेगा। ऐसे हम लोग इंडक्टेंस पर जितने टाइप का प्रॉब्लम हो सके हम लोग उसको सॉल्व किए। आपको असाइनमेंट में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आपको बना के सेंड करना है। आज के लिए इतना ही इनफ है, मैं समझता हूँ। नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे कि कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए थैंक यू।